धन्यवाद प्रसाद जी। पर तो जुड़ जाते हैं अगले मैच के साथ। अरविंद नेमड़ेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर पावर प्ले का ओवर मुकाबला मैदान पर जारी होता हुआ। एक और से राम वॉरियर्स क्रिकेट टीम टॉस जीता और टॉस जीतकर मैदान पर फील्डिंग और मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग जोड़ी। 4 ओवर का मैच, बढ़िया शुरुआत, लेग ब्रेक गेंद, विकेट कीपर के साथ गेंद जरूर छोटी थी, रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपने अपने चोर पर। 1 रन के साथ 22 के इशारा के साथ जो कि रनों का खाता शुरू होता हुआ मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम का 4 ओवर का मैच। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर अजित मोहिते जो टीम के बहुत ही शानदार बल्लेबाजी पिछले मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज और उन्हीं का साथ देते हुए उन्हीं के साथ शाहिद शेख मैदान पर, शाहिद शेख जो कि मैदान पर। अरविंद नेमड़ेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर सिंधुदुर्ग से जो कि ये खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के साथ मासगांव से सावंतवाड़ी से अरविंद नेमड़ेकर एक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं और पावर प्ले में उनके ऊपर जो कि सुपुर्द की चुकी है गेंद कप्तान ने। फुल टॉस आड़े बल्ले से खेला, गेंद हवा में, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर फुल टॉस गेंद लेकिन सीधा डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर के हाथों में गेंद चली गई और पहले विकेट का पतन होता हुआ। चार ओवर का मुकाबला है ये इन दो टीमों के बीच में। मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम और राम वॉरियर्स। अरविंद नेमड़ेकर अपनी बॉलिंग मार्ग पर और नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर। विश्वजीत मैदान पर, बहुत अच्छे खिलाड़ी है शायद शेख, लेकिन एक कभी कभी एक दूसरा दिन नहीं रहता होता जो कि गेंदबाजी का बल्लेबाजी का कभी कभी एक दूसरा दिन नहीं होता। 2 बार जो कि बाइकमैन 2018 को और आज का दिन बिल्कुल बल्लेबाजी में नहीं रहा। लेकिन फिलहाल चलते 1 डाउन बैट्समैन मैदान पर आ चुके विश्वजीत महात्रे और सामने अरविंद नेमड़ेकर सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए पहला ओवर 4 ओवर का मुकाबला राम वॉरियर्स और उन्हीं के साथ मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम। शाम के दौर में इन दोनों के बीच में चलता हुआ मुकाबला। आठवां मुकाबला, अभी भी 2 मैच बाकी आज के दिन के। कमेंट्री बॉक्स की ओर से राइट आर्म ओवर द विकेट, शफल हुए, कट के इस बार गेंद हवा में थोड़ी सी, लेकिन कवर पॉइंट पर सामने जो कि पहले बाउंस के बाद फील्डर के पास निकली गेंद। जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया, इससे बीच में दोनों बल्लेबाजों ने अपने खाते की शुरुआत की सिंगल के साथ विश्वजीत ने और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 पर पहुंचता हुआ। पिछला मैच क्या शानदार बल्लेबाजी की जे बॉयज क्रिकेट टीम ने और कहीं ना कहीं जो के बीच बीच में रन बने। इस बार क्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद ज्यादा टर्न हुई, टिप्पा खाने के बाद मिडिल स्टंप से ऑफसाइड पर निकली, विकेट कीपर को भी थोड़ा सा बीट किया, स्लिप पर फील्डर थे मौजूद, वो उन्होंने गेंद को फील्ड किया। पिछले 2 मैचों में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे अरविंद नेमड़ेकर, लेकिन इस मैच में बिल्कुल लाइन पर सही रास्ते पर गेंदबाजी। इस बार अल्टी पल्टी सफल रहे, पहला मन बना चुके हैं और बहुत ही करारा शॉट, गेंद निकली डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। स्कोर, एक शानदार शॉट, इस बार फिर से कट किया, नो मैच लैंड में गेंद निकलते हुए कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए।
लगातार दो बड़े शॉट, जो शुरू में अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, एक विकेट भी मिला था, उसके बाद दो लगातार, एक 6 रन और एक चौका जड़ा, जो कि बल्लेबाजी में स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 12 पर पहुंचा, एक विकेट पर। पहला ओवर जो कि पावर प्ले का, वो ओवर समाप्त होने के बाद ठाकुर के नाम से इसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। श्री बोडगेश्वर मापसा क्रिकेट टीम के साथ अक्सर खेल करते हैं। महेश साकलकर हो, सनम हो, अमृत वेरलेकर। छोटी गेंद हुक्या, इस बार गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, केदार जाम्बो लेकर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो फील्डिंग करते हुए, और इसके साथ दूसरे विकेट का पतन होता हुआ मैदान। भी जिनमें से जो मंच पर भी काफी जो कि मेहमान सम्मानीय अतिथि बैठे इस मंच पर, विलासी गरत, उन्हीं के साथ रोहित बोहिर, रोशन भगत, राजू मुंबईकर, हेमंत मांडवी, सूरज मुंबईकर, बहुत बहुत आप सभी का दोस्तों जो कि इतना दूर से इस मैदान पर आप आ चुके इस मंच पर इस मुकाबले को देखने के लिए। बड़ा शॉट, बल्ले के बीचों बीच करारा शॉट, अजित मोहित डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। इकतीस रन बनाए थे, अपनी टीम को बिल्कुल मजबूत किया था। वही बल्लेबाज एक बार फिर से इस बार ऑफसाइड पर खेला, गैप ढूंढा, गैप ढूंढने में कारपेट के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, लेकिन दूसरा रन नहीं बना। कवर पॉइंट बाउंड्री पर शानदार फील्डिंग, इनको उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, विकेट कीपर के पास बैकअप हो रहा है और सिंगल पर बिल्कुल रोक लगा दी मैदान पर। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, इस 1 रन के साथ से 19 पर पहुंचा। टोटल स्कोर 2 विकेट पर 4 ओवर का मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। मांडवी परिवार कानकोण और उन्हीं के साथ राम वॉरियर्स। बड़ा शॉट सामने डॉप किया, इस बार लॉन्ग बाउंड्री पर फील्डर, क्या कैच को पकड़ेंगे फील्डर, बिल्कुल जो कि कैच को पकड़ा सूरज गावड़े, जो कि आरबी 11 जो कि आरबी 11 कोरगांव की जब जब मुकाबले होते हैं, जो हमारे मनोज को भी मालूम होगा, पीपीएल में आरबी की जब जब मैच होती है ध्रुव पेडने के ध्रुव ट्रॉफी में, तो काफी दर्शक एक पूरा गांव का गांव जो कि उनका आता है। ये क्रिकेट का उनका जो कि प्यार है बिल्कुल निश्चित रूप से। सर ये काफी बड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि जिस तरह से मुकाबले 2 हुए, जो सर राम वॉरियर्स की बात करेंगे, 1 मुकाबला हारा, 1 मुकाबला जीता, और बात करेंगे मांडवी परिवार के 3 मुकाबले खेले, 2 जीते 1 हारा, ये उनका चौथा मुकाबला है। तो ये मुकाबला काफी कड़ा होगा। और ये देखिए हमें कमेंट्री बॉक्स में दिखाया जा रहा है, स्वागत एटेंडेंस के डॉटिंग के माध्यम से ये सीधा प्रसंग गोवा से किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये स्पेल का ये शानदार सफर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। आड़े बल्ले से खेला, गेंद हवा में निकली और इस बार गेंद ने थोड़ी सी हरकत की थी, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग, 1 रन बना स्कोर के खाते में।
नितेश जो कि फील्डिंग करते हुए शॉर्ट फाइन लेग पर काफी अच्छा आज हमें मुकाबले देखने को मिले इस टूर्नामेंट की अगर बात करें। राम और यश साखड़ी क्रिकेट टीम जो मैदान पर फील्डिंग कर रही है, 2 बार बॉल आउट हो चुका है आज इस साल के इस टूर्नामेंट में विराज, कल के दिन में और पहले दिन। तो आज देखना होगा किस तरह से मुकाबले होते हैं। 3 मैचों में से 2 को जीता है मांडवी परिवार क्रिकेट टीम ने, और इस मुकाबले को देखना होगा किस तरह से समाप्त होता है इन दोनों के बीच में। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, इस बार फ्रंट फुट पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, गेंद के लाइन से पूरी तरह से चुके। अमृतवेर लेकर टोटल स्कोर हो चुका है 20 रन 3 विकेट पर, जो कि मांडवी परिवार कानकोन क्रिकेट टीम का। तरह से बना है और जिस तरह से ये दोनों टीमों ने पिछले मुकाबले खेले, तजुर्बा है, तजुर्बे के साथ मैदान पर उतरे, ये मुकाबला बड़ा होगा और सनसनी भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि 3 मैचों की अगर बात की जाए मांडवी की, 2 मैच को जीत चुके हैं राम वॉरियर्स साखड़ी क्रिकेट टीम। ये तीसरा मैच, एक को हारी है, एक को जीती है। बिल्कुल, आज अंडर 19 का जो कि वो भी मुकाबला हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। टारगेट है 244 का, और ताजा समाचार मिलने तक जो कि स्कोर हो चुका है 61 रन 5 विकेट पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम का। थैंक यू सर, बिल्कुल पूरी जानकारी बीच बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ जाएंगे इस कमेंट्री बॉक्स में, और दाद देनी पड़ेगी हमारे स्कोरर को, विराज तेंदुलकर हो, उन्हीं के साथ प्रसाद जी पर स्कोरिंग भी करते हैं, कमेंट्री भी बिल्कुल बढ़िया करते हैं। बिल्कुल, पिछले मैच में क्या गेंदबाजी की थी इसने, नितेश येमकर गेंदबाज ने सिर्फ 1 रन दिया था इस गेंदबाज ने, और आज वही फिर से जो कि जरूरत है मैदान पर राम और यश साखड़ी क्रिकेट टीम को। अड़े बल्ले से खेला, इस बार ऑन साइड पर शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर, 1 रन जुड़ेगा टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल, 3 विकेट अब तक गिर चुके हैं सामने से। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, ओपनर बल्लेबाज पिछले मैच के हीरो अजित मोहिते इस मैच में भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, 2 छक्के 1 चौका अब तक लगा चुके हैं। और स्ट्राइक रेट पर अच्छी गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस, आड़े बल्ले से खेला गेंद को ऑन साइड पर, और जब तक मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से 1 रन, शानदार थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथों में। सुंदर फील्डिंग राम वॉरियर्स साखड़ी क्रिकेट टीम के। टॉस जीता और मैदान पर पहले जो कि फील्डिंग करती हुई। शाम के दौर में चलता हुआ मुकाबला, 8वां मैच, आने वाले 2 मैच अभी भी बाकी, जो 4 ओवर का अगला मैच निश्चित रूप से होगा। अपने बॉलिंग बार पर नितेश येमकर, इस बार प्लेड ऑन हुए, बल्ले से लगी, भीतरी किनारा लगा, गेंद जाकर सीधे स्टंपों पे लगी, और चौथे विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर।
बहुत ही अच्छा ओवर रहा जो तीसरा ओवर किफायती ओवर। इस ओवर में कम से कम रन देकर जो कि एक विकेट भी चटकाया, दिए सिर्फ 4 रन। नितेश एमकर ने खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ, आखिरी ओवर का खेल बाकी। 8 रन के साथ से स्कोर बना रही है मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर 24, 24 रन 4 विकेट पर। संकट में थी मांडवी परिवार कांडकोण क्रिकेट टीम, वहीं पर अपने जो कि टीम को बाहर निकाला, सही रास्ते पर खड़ा कर दिया। और ये उनके लिए अच्छी बात है कि स्ट्राइक पर वो है, उनको ज्यादा से ज्यादा जो कि आखिरी ओवर है 6 गेंदे, उनको ज्यादा जो कि मौका मिलना चाहिए। और सामने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी के मोर्चे पर अंतिम ओवर में सर्वेश नाइक गेंदबाजी की मोर्चे पर अंतिम ओवर 4 ओवर का मुकाबला। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हवा में गोता लगाया। गेंद को रोकने की जरूर कोशिश हुई थी, आप जरूर देख सकते हैं जो कि किस तरह से इस फुल टॉस को खेला था, किस तरह से जो के साथ से टोटल स्कोर। यह अच्छी गेंद इस बार ज्यादा घूमी, शरीर पे टकराई, घूमकर मारना चाहते थे ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर, सफल नहीं रहे अजित मोहिते। एक शानदार बल्लेबाजी, खुद के व्यक्तिगत 26 रन पर 11 गेंदों का सामना करते हुए बल्लेबाजी करते हुए। आने वाला मैच होगा FM 11 और उन्हीं के साथ पालुक और फाइटर्स। दोनों टीम जल्द से जल्द टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। ये फुल टॉस गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री पर और गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर। इस तरह से क्रिकेट में खिलाड़ी ऑलराउंडर होता है। हमारे प्रसाद जी परब है, कमेंट्री भी करते हैं, स्कोरिंग भी करते हैं, पूरा लॉट्स भी बनाते हैं। एक बिल्कुल अल्लाह बख्श को भी जो कि दाद देनी पड़ेगी। बढ़िया शॉट, इस बार ऑफ साइड पर खेला, कवर पॉइंट की तरफ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले, जब तक तो वो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में। शानदार दौड़ विकेटों के बीच में फिर से स्ट्राइक पर आते हुए अजित मोहिते खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए पहुंचे 34 रनों पर और टीम का टोटल स्कोर 38 रन पर। आप जरूर जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्लाह बख्श को दिखाई दे जा रहा है यहां पर। ये अच्छी गेंद, इस लाइन पर इस गेंदबाज जो कि बल्लेबाज को यही गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बल्लेबाज एक से बढ़कर एक लंबे लंबे शॉट लगा रहा है। ये फुलर लेन की गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल जो कि कोई मौका नहीं बना इस गेंद पर बड़े शॉट के लिए, और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर रुका हुआ 38 रन 4 विकेट पर। अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, इस बार ऑन साइड पर डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहला रन पूरा किया, दूसरे के लिए निकले और लॉन्ग ऑन बाउंड्री से आते गेंद को उठाते, फील्ड करते 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल जो कि अतिरिक्त खिलाड़ी अतिरिक्त साथ जो कि दे रहे, वो बता रहे कि पिछले मैच में भी यही टारगेट था और अब जो कि स्कोर हो चुका है। टोटल एक शानदार इनिंग जो कि अजित मोहिते की बल्लेबाजी में सर अच्छा टोटल है। 4 ओवर की बात की जाए, 10 के टारगेट साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। टोटल स्कोर हो चुका है 40 रन और टारगेट है 41 रन का। आइए टॉस के लिए FM 11 और पालुक और फाइटर्स। और देखिए बिल्कुल दिखा जा रहा है जो कि अल्लाह बख्श को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जो कि आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद अल्लाह बख्श आपका, आपको
निश्चित से नाम में ही सब कुछ है, अल्लाह बख्श, उन्होंने अल्लाह ने बख्शा है इनको, और जिस तरह से सेवा दे रहे हैं पर ये देखिए चेहरे पर नूर है, थोड़ा सा पसीना है क्योंकि मेहनत करते और चेहरे पर नूर भी है उनके। आइए टॉस के लिए FM11 और पालोकर फाइटर्स, आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए दोनों कैप्टन, नहीं तो ये मैच 4 ओवर के साथ 3 ओवर का भी हो सकता है आपके लिए। जल्द से जल्द आइए प्लीज दोनों कैप्टन FM11 और पालोकर फाइटर। मचिंद्र सर अल्लाह बख्श के लिए एक ही बस दुआ करेंगे, भगवान आपको लंबी उम्र दे, खुदाया साया उनके साथ हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि जो लोगों की सेवा करते हैं उनको कभी कुछ कमी नहीं होती है। स्वागत है आपका। रायगढ़ से यहाँ पर आ चुके हैं, इस स्पेल का काफी नाम सुना था, हमारे सबके लाडले चहेते उप सरपंच सम्मानीय विलास जी घरत, पूरे पाड़ा के यहाँ पर बिलोंग करते हुए रोहित भोईर उनके साथ है, रोशन भगत है, राजू मुंबईकर है, हेमंत मडवी हमारे, सूरज मुंबईकर है। वेलकम टू गोवा एंड वेलकम टू SPL। स्वागत है आपका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर बैठे हुए सम्मानीय अतिथियों का। और जुड़ जाते हैं कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से, एक बहुत ही बेहतरीन आवाज रायगढ़ से मच्छिंद्र पाटिल के साथ, उन्हीं के जुबान ने माइक्रोफोन पर। आइए सर एक बार फिर से आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल टॉस की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आज हम टाइम देखें यहाँ पर 4 हो गए 20 मिनट और 8वां मुकाबला का दूसरा पारी का खेल शुरू होने वाला है। टाइम लिमिटेड देखिए यहाँ पर, यानी कि पंक्चुअलिटी देखिए यहाँ पर, क्योंकि टाइम इज मनी। बड़ा मुकाबला, यस धीरे, क्योंकि आपको आज थोड़ी सी सांसें लेने, क्योंकि कल पूरी रात आपको बजाना है। स्वागत है आपका, स्वागत है। यस, हमें भी मौका मिलेगा। बहुत ही शानदार माहौल, मनीष जी भी काफी खुश है, पहले मरतबा गोवा में आए। स्वागत है आपका मनीष जी। मैंने पहले भी जिक्र किया था, इस गोवा में जब आए थे हम तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, लोगों की मिठास भरी वाणी हम सुनते हैं। और मैंने पहले भी जिक्र किया था नाइक सर कि यहाँ से जाने के बाद हमें डर लगता है कि ताकि यस टॉस की तरफ बढ़ेंगे। टॉस हो चुका है, अंपायर हमें बताएंगे, जानकारी पूरी देंगे अभी सर हमारे। यस, FM ऑन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट, ऑल द बेस्ट बोथ द टीम। तो रुक करेंगे 41 का लक्ष्य। यह शाम का ठंडा माहौल, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, लाइव टेलीकास्ट हम देख पा रहे हैं। अंपायर भी वहां पर मौजूद है, पनामा कैप पहनते हुए, और शानदार माहौल रहा है प्रतियोगिता का। जीत के लिए 41 का लक्ष्य बनाने होंगे आपको, 10 25 के अवसर रन बनाने होंगे, जो इस मुकाबले में तो दोस्तों कल की टीमें खेलने वाली हम आपको बताना चाहेंगे, दर्शक यदि हमें लाइव के जरिए देख रहे तो YCC कुर्ला, TKG क्रिकेटर्स, सांग कोलेकर 11, राजेश क्रिकेटर्स एंड सिद्धि विनायक उसगांव, जिसमें खेलेंगे थॉमस डाइस। और पहला मुकाबला होगा YCC कुर्ला वर्सेस राजेश क्रिकेटर्स। यस, अंपायर का हरा सिग्नल, थैंक यू प्रसाद जी। जानकारी 41 का लक्ष्य रुक करने के मैदान के ऊपर। पिछला मुकाबला 41 का था, वो मुकाबला चेस हुआ था, लेकिन अब अलग है, खेल अलग है और माहौल भी अलग है। पहला ओवर प्रगति पर, ओ ब्लॉक हॉल की गेंदबाजी, बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं है, परफेक्ट यॉर्कर इसे कहा जाता है। और बल्लेबाज को रुकाने के लिए सीमित क्रिकेट ओवर में अक्सर गेंदबाज इस तरह की लेंथ और लाइन का इस्तेमाल करते हैं, वही करते हैं यहाँ पर फिरोज से। क्या कमाल की गेंदबाज करते हुए फिरोज, जिन्होंने पहले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाज की थी, मुंबई गोरेगांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, एक जबरदस्त गेंदबाज है। स्टार्टिंग पर बल्लेबाज तैयार, आपकी बार बाउंस डिलीवरी, व्हाट अ वेरिएशन। पहले गेंद यहाँ पर ब्लॉक हॉल में, दूसरे यहाँ पर बाउंस बना यहाँ पर दिखाती हुई, ये वेरिएशन है और ये उनकी चतुराई है। पिछले मुकाबले में भी बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया था इस खिलाड़ी ने खेलने के लिए, और टीम का यहाँ पर स्कोर बिल्कुल नहीं है। टीम इज नॉट ऑफ द मार्क नाउ। जीत के लिए 41 का लक्ष्य, बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़े पैमाने पर SPL का ये खुमार, SPL की नशा हम देख पा रहे गोवा में। आपकी बार ले गेंद को निचले हिस्से में रखा, क्या वैरायटी है। पहली गेंद ब्लॉक हॉल, दूसरी बाउंस, तीसरी यहाँ पर लो रखी, यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। 6 गेंदे में 6 वेरिएशन रखने की क्षमता रखते गोरेगांव से बिलोंग करने वाले फिरोज, कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। बल्लेबाज भी उतने शातिर है, रजत यहाँ पर मैदान के बस सेकंड पर है, जिन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, पर पिछले 3 गेंद से एक भी रन नहीं बनाया। व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग, बहुत ही पहले खेला शॉट को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन बंटी पटेल थे वहां पर, मैम गुजरात एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन यहां से मिलेगा महज एक ही रन।
4 गेंदों का यहाँ पर आपको सहारा लेना पड़ा 1 रन बटोरने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जहरीली गेंदबाजी हो रही है मैदान के ऊपर। फिरोज ने तो अपना जलवा दिखाया। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज आप आते हुए केदार जाम्बो लेकर यहाँ पर आते हुए बाहर के बल्लेबाज, उन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार खेल किया था। आप इस मुकाबले में क्या किस प्रकार खेल करेंगे, एक दिलचस्प बात होगी। 5 गेंदें फेंकी जा चुके, 4 गेंदें फेंकी जा चुके, शानदार गेंदबाजी। ओ ग्रेट डिलीवरी, यहाँ पर आउट ऑफ स्टंप, बल्लेबाज यहाँ पर कर करना चाहते थे, समय काफी कम दिया और यहाँ से भी डॉट गेंद की समाप्ति। अजीम शान गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर और ट्रिमेंडस बॉलिंग, क्या अटैक होता है वो दिखाते हुए P1 में किस प्रकार से गेंदबाज करनी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण कमाल की गेंदबाजी। आपकी बार कमाल का शॉट हवा में, हाई अप इन द एयर, देयर इज अ फील्डर देयर, यस जजिंग नाउ हैज टेकन। बंटी वहां पर बिल्कुल कैच को लपकते हुए और यहां से मिलेगा विकेट। For 1, end of the first over, 1 for 1. Not a good start from the batsman. It is a emotional start from the batsman. जीत के लिए 40 की आवश्यकता बची हुई 3 ओवर में। क्या गेंदबाजी हो रही है मैदान पर, किस तरह से एक फुलर लेन की गेंद, बाद में थोड़ी सी नीची रही, बाद में शॉर्ट पिच गेंद और बंटी पटेल को 2 दांत देनी पड़ेगी। बढ़िया कैच, सुंदर कैच, आसान नहीं था इस मैदान पर, जो कि इस तरह से कैच है, जो कि एक अच्छा मैदान है, आउटफील्ड है, अच्छा है, और ऐसे मैदान पर बंटी पटेल ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। की और 9 विकेट गिरी वहां पर और ये भी एक अच्छी खुशखबरी होगी। हम इंतजार कर रहे हैं नए साल की, कुछ लम्हे बचे हैं, 31 का माहौल तो शुरू हो चुका है, माहौल भी बन चुका है यहाँ पर और जीत के लिए 40 रन की आवश्यकता बची हुई 18 गेंदों में। ना बैक टू क्रिकेट, गेंदबाजी होते हुए सोम सिंह, कमाल के गेंदबाज है सोम सिंह, मैन फ्रॉम हरियाणा, क्योंकि पंजाब की बात करते हैं हम, हरियाणा से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, बहुत ही बड़े खिलाड़ी यहाँ पर। स्टाक एंड पर बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज। ओ फुल टॉस गेंद, सलमान दिया इस गेंद को, 1 रन पूरा किया क्योंकि रफ्तार भरी गेंद थी, 1 रन यहाँ से मिलता हुआ, टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता पार का दूसरा ओवर प्रगति पर अब टीम का स्कोर बनता हुआ 2 रन। रन नहीं बने यहाँ पर, जिस प्रकार से खेल रहा दोनों टीमों का। यस, इंडिया ऑन द टेस्ट मैच, कांग्रेचुलेशन इंडिया। तो टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ महज 2 रन, पिछले 6 गेंदों में 1 रन और शुरू के गेंदबाज सोम सिंह ने, हरियाणा से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, पिछले 3 मैचेस में काफी शानदार योगदान रहा उनका, वही खिलाड़ी मैदान पर। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज रजत कुडारकर, उन्होंने 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, पहले 3 गेंदें डॉट खेले उन्होंने, उसके बाद एक सिंगल निकाला, उनसे उम्मीद काफी हो सकती है क्योंकि एक बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी है, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाज की थी, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। हाल ही में जो सीएम ट्रॉफी हुई रिसेंटली, उसमें शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था इस खिलाड़ी ने। और स्टाक एंड पर बल्लेबाज रजत पहले नंबर के पायदान पर आए और तीसरे नंबर के बल्लेबाज सूरज गावड़े वो इस समय नॉन स्टाक एंड पर। आपकी बार, सफल हुए जगह बने शॉट के लिए, व्हाट अ ट्रेमेंडस शॉट और दैट्स आउट ऑफ पार्क, दैट्स अ 6। आपकी बार सफल हुए, एक और शानदार छक्का, टूट पड़े मैदान के ऊपर कहर मचाती हुए, क्या इस तूफान को थमा पाएंगे गेंदबाज? शानदार शुरुआत।
और भी लड़ेंगे ये बताती हुए पहले 3 गेंदे डॉट के लिए, उसके बाद सिंगल निकाल कर स्ट्राइक को रोटेट किया था पहले ओवर में। उसके बाद जब मौका मिला तो उस मौके का फायदा उठाया, जबरदस्त बल्लेबाज करते हुए। ही इज द किंग ऑफ द ऑन साइड। क्या छक्के लगा यहाँ पर, मदोश करने वाले ये छक्के थे, दिल को लुभाने वाले थे और आंखों को भाने वाले छक्के लगाए। अब मुकाबले में मजा आएगा। पहले ओवर में 1 रन था, अब इस ओवर में तेजी से रन बने। पिछले 3 गेंद से कुल मिलाकर 13 रन बन चुके हैं, यानी मुकाबला करवट बदल रहा है। ये मुकाबला अब बदल रहा है, अब काफी बदलाव हो रहे मैदान के ऊपर। जबरदस्त मुकाबला, कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे। स्वागत है आपका, मैं मचिंद्र पाटिल आपका स्वागत करता हूं इस ESPL में सीजन 16। वंडरफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट, राउंड विकेट। एक और बढ़िया शॉट, एक बार जरा जोरदार ताले इस बल्लेबाज के लिए। लगातार 3 छक्के लगा यहाँ पर, 3 सिक्सेस इन द रो। व्हाट अ फैबुलस बैटिंग अटैक। का CM ट्रॉफी में जो उन्होंने जलवा दिखाया था, उस जलवे को कायम रखते हुए लगातार 3 छक्के लगा यहाँ पर। सोच में डाला, गहरी सोच में डाला गेंदबाज को यहाँ पर, किस प्रकार गेंद को पिच करे। यह है क्रिकेट दोस्तों, ये क्रिकेट का रोमांच है। पहले 6 गेंद में 1 रन 1 विकेट की सफलता मिली थी। दूसरे ओवर का आगाज हुआ और लगातार 3 छक्के लगाते हुए। व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग परफॉर्मेंस, सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग, हवा में गेंद। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लाइव टेलीकास्ट कितना साफ सुथरा, और यहां से पाए गए एक बड़ा शिकार हाथ लग चुका है। यानी जिस मछली के लिए जाल बिछाया था वो तीसरा कैच यहाँ पर लपका लेके एक बार जोरदार तालियां इस शेर के लिए। क्या दहाड़ लगाए थे यहाँ पर, रनों की मशीन यहाँ पर हैंग हुई है, लेकिन काम को अंजाम दिया यहाँ पर। कोई गम नहीं, विकेट गिरा तो क्या बात है, अंजाम तो दे चुके अपने पारी को। व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक फ्रॉम रजत को डालकर जबरदस्त बल्लेबाज के उन्हें 90 रन बना अपने टीम के लिए और अपने टीम के लिए एक मजबूत शुरुआत दी। लेकिन आखिरकार सोम सिंह ने राहत की सांस ली, उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि बड़ी मछली उनके हाथ लग चुकी, बड़ा शिकार किया मैदान के ऊपर। ये देखिए, ये कॉन्फिडेंस होता है जब नए बल्लेबाज कब जाएंगे, कब सेट होंगे, कब रन बनेंगे, ऐसे कई अनगिनत सवाल होते हैं। और यहां से ओवर का समापन, दिस इज अ गुड फिनिश, क्योंकि अच्छा फिनिश किया पर 12 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और 12 गेंदों में अब जरूरत है 21 रन की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि दोनों टीमों का लक्ष्य केवल जीत। एक तरफ हम देख पा रहे मांडवी परिवार जिन्होंने 3 मुकाबले अब तक खेले, 1 हारा है, 2 जीते और ये उनका आखिरी मुकाबला है। ये देखिए इक्विलेशन ऑन द स्क्रीन बोर्ड, 21 नीड्स run from 12 deliveries. Who will be winner? We are so exciting. You are watching ESPL season 16. This tournament has completed its successfully 15 years and it is a season 16. Oh, what a wonderful atmosphere for the cricket. Birds are flying in there. Sun is beating down. Rushing and cheering crowd. Beautiful wicket. और जिस तरह से ये विकेट बनाए मैदान के ऊपर, उस विकेट की तो हम बिल्कुल तारीफ ही करेंगे मैदान के ऊपर। अब जीत के लिए 12 गेंदे 21 की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल, जीत के लिए यहाँ पर समीकरण बनेगा हमारे। अभी यहाँ पर जीत की घोषणा कर सकते हैं, आएगा मजा। 12 गेंदे जीत के लिए समीकरण बनेगा, 21 रन की आवश्यकता। इस बीच गेंद बाउंस से यहाँ पर ऑन द टॉस के खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, अंपायर से बगल से हाई करती निकलती हुई गेंद, लेकिन वहां पर जब गेंद को लैंड किया जाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। अब डगआउट से तालियों की गूंज हमने सुनी। अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 19 रन की आवश्यकता।
दिल को धड़काने वाला मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला मुकाबला। आज माहौल काफी गर्म है, इसकी वजह है सर कल के मुकाबले ने माहौल ही गर्म कर दिया था। वो माहौल की गर्माहट अभी भी मैदान पर जारी है। अब ये मुकाबला उसी कगार पर चलता हुआ बड़ा मजा आएगा। झंझर कर रख दिया इस मुकाबले में, पैरों तले जमीन खिसक गई जिस तरह से बल्लेबाज की थी। रजत ने 3 छक्के लगाकर नक्शा पलट दिया इस मुकाबले का। अब ये मुकाबला रोमांचक में आता हुआ। 10 गेंदे, ओ लवली डिलीवरी। 10 गेंदे आप समीकरण बनेगा। 19 रन की आवश्यकता, एक तेरी एक मेरी। रजत के आउट होने के बाद कितना बदलाव आया मैदान के ऊपर। आप दोनों बल्लेबाजी देखिए, व्हाट अ डिलीवरी, व्हाट अ ब्रिलियंट डिलीवरी। बॉडी लाइन डिलीवरी थी। स्ट्राइक पे बल्लेबाज है अमृत, वहां पर है, लेकिन देखना अमृत क्या कुछ कर पाएंगे। अमृत वेरलेकर इज अ ग्रेट क्रिकेटर ऑफ द टेस्ट स्केल वर्ल्ड. He knows how to play in tremendous pressure. I have seen lot of time his marvelous performance. So let's see how he'll perform in this match and who will be winner. We are so interesting. So please don't go anywhere. Join with us and enjoy with the SPL Season 16. मजा आएगा खेल का। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 10 गेंदे 19 की आवश्यकता। आपकी बार फिर एक बार ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कॉल देती हुए यहाँ पर आई विल टेक, यस आई विल टेक और यस टेक नो डाउट। 1 more विकेट डाउन मुकाबले में। ट्वीस क्या बात है, हमारे सूर्यदत्त नाइक साहब भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। कितनी कठिनाई झेली होगी, 15 साल का इस सफर, 16वें साल में इस एसपीएल को ब्रांड बनाने में कितने उन्होंने परिश्रम किए हैं और क्या क्या बर्दाश्त किया है और क्या क्या बर्दाश्त कर भी रहे यहाँ पर, क्योंकि सफलता इतने आसान से नहीं मिलती। सक्सेस डजंट गेट इजीली, इफ यू वांट सक्सेस यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। सो ऑल द बेस्ट। नाउ बैक टू क्रिकेट। जीत के लिए समीकरण बनेगा 9 गेंदे 19 की आवश्यकता। क्या मुकाबला यहाँ पर, कहां से कहा चुका मुकाबला। सूरज गावड़े यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज, काफी विस्फोटक बल्लेबाज है। इज एक्सप्रेसिव बैट्समैन ऑफ द टेस्ट स्केल वर्ल्ड। देखना क्या कुछ कर पाएंगे। शानदार गेंदबाजी, आपकी बार ताकत का इस्तेमाल किया पर रिलीज करने के लिए, लेकिन बल्लेबाज नहीं समझ पाए। नटराज की तरह घूम कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 8 गेंदे 19 का समीकरण। आप धीरे धीरे मांडवी परिवार अपना सिकंजा कसती हुई राम वॉरियर्स के गर्दन के ऊपर। लेकिन क्या होगा इस मैदान के ऊपर, कौन जीत का जश्न मना पाएगा और कौन हार का मातम, कौन खून के आंसू रहेगा और कौन जीत का जश्न मना पाएगा। मजा आएगा मुकाबले में। आपकी बार फिर एक बार वही डिलीवरी, इस समय नटराज के मार्फत खेला, लेकिन गेंद विकेटों के पीछे शॉट फान लेग में गेंद को फील किया। समीकरण बदलता हुआ, तब्दील आती हुई लेग बाइस के शराम पार की ओर से। बची हुई गेंदें 7 और जीत के लिए 18 रन की आवश्यकता। क्या वापसी के यहाँ पर गेंदबाज ध्रुवित मात्रे, मैंने पहले कहा था कि उरन से गए ये खिलाड़ी बिलोंग करते हैं, उरन रायगढ़ से। और क्या गेंदबाज के यहाँ पर बहुत ही बड़ी कड़ी परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा होती है। 4 ओवर में तीसरा ओवर फेंकना जो कि टर्निंग पॉइंट ओवर रहता है। अब आएगा खेल का असली मजा। 7 गेंदे 18 की आवश्यकता। फाइनल डिलीवरी ऑफ दिस ओवर। जबरदस्त गेंदबाज की यहाँ पर प्रभावित करने वाली चार्मिंग गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। आपकी बात से ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, आसान सा कैच। यस, बिलाल राजपूत यहां पर लपकते हुए और क्या बात है, सबसे बड़ा क्रिकेट हमारा ये एसपीएल गोवा की आन बान और शान। जबरदस्त प्रतियोगिता, क्योंकि हमारे रायगढ़ से दर्शक एसपीएल को देखने के लिए आए यहाँ पर। विलास जी घर स्वागत है आपका, क्योंकि उन्होंने एसपीएल का नाम सुना है, चर्चा सुने, क्योंकि एसपीएल अब ब्रांड बन चुका है दोस्तों, और एसपीएल में खेलने के लिए लोग तरसते रहते हैं।
जिस तरह से गोवा में पार्टी बनाने के लिए यानी कि 31 मनाने के लिए लोग तरसते रहते हैं, उसी तरह से एसपीएल खेलने के लिए लोग तरसते रहते हैं, क्योंकि एसपीएल आप कोई आसान नहीं बात है, ये ब्रांड बन चुका है, ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। यू आर वॉचिंग द मच वेटेड टूर्नामेंट एसपीएल सीजन 16। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंट हियर। व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। नाउ बैक टू क्रिकेट। जीत के लिए 6 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला हुआ पर, कहां से कहां मुकाबला पहुंच गया। समीकरण था 12 गेंदे 19 रन की आवश्यकता, 21 रन की आवश्यकता थी। 11-19, फिर 9-19, फिर 8-19, 7-18, अब 6-18। क्या कमाल की गेंदबाजी की, केवल 3 रन महज खर्च के इस ओवर में। शानदार गेंदबाजी रही ध्रुवित की और दिलीप बिजवा यहां पर आती हुए। एमपी से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, मध्य प्रदेश से खिलाड़ी गोवा में, और यहां पर क्या कुछ हुआ, हरबरार मस्ती भी, और इसी में विकेट नंबर गिरता हुआ। 1 more विकेट डाउन। 5 गेंदे 18 की आवश्यकता। पर आते हुए 5 गेंदे अब 18 की आवश्यकता। इस मुकाबले को करबड्डी पिछले ओवर ने जिस तरह से गेंदबाज की ध्रुवित मात्रे ने क्या जलवा देखा उन्होंने, और जब पारी का अंत हुआ रजत का, तब वह रन आना यहां पर बहुत कम होता नजर आ रहा है। जीत के लिए 5 गेंदे 18 की आवश्यकता। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। एक अच्छा खेल दिखाए, मजा आएगा, क्योंकि पिछले 2 मुकाबले काफी बढ़िया रहे। ये भी मुकाबला उसी प्रकार रहे, तमन्ना हम करते हैं, लेकिन शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंदबाजी, ऑन साइड में क्रॉस बैटर्स खेलने की तमन्ना थी, लेकिन उनकी यहां पर सपनों को बीट करते हुए गेंद अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहे हैं। 4 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाजी, देखिए एक्शन रिप्ले, शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद, बैक पर यहां पर कोई भी फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं था, और खेलना चाहते क्रॉस बैटर्स डॉट गेंद की समाप्ति। जीत के लिए 4 गेंदे 18 रन की आवश्यकता। ओ लवली डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, बल्लेबाज ने पीछा किया था, लेकिन अंपायर ने कहा इट इज अ वाइड। अब समीकरण बनेगा 4 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। मुकाबले में कितना बदलाव देखा हमने, अप एंड डाउन कितने देखे मैदान के ऊपर, और ये मुकाबला गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। पहले 2 ओवर में लगा कि मुकाबला जीतेगी राम वॉरियर्स, उसके बाद मुकाबले ने रंग बदला यहाँ पर। ओ लवली डिलीवरी, ग्रेट डिलीवरी, टप्पा करने के बाद निचले हिस्से में रखा इस गेंद को, और पिछले जो वाइड गेंद थी इसमें सुधार लाते हुए, उससे सबक सीखते हुए वापसी के मैदान के ऊपर अब 3 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे सिकंजा कस रहा पर मांडवी परिवार जो चौथा मुकाबला खेल रहे हैं। यदि यहां से मांडवी परिवार जीतेगी तो 6 पॉइंट रहेंगे उनके, जो कि आज टॉप पर रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी जानकारी के लिए। अब समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है कि 3 गेंदे बची और 17 की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाजी होती हुई। आपकी बार बैक पर बच जाकर पंच किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद सीमा पार, शानदार चौका। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। ओ नहीं मिलेगा अब मौका आपको, नहीं मिलेगा अब आपको मौका, क्योंकि आप समीकरण बनेगा 1 गेंद और जीत के लिए 13 रन की आवश्यकता। मुकाबले में कितने बदलाव आए, और क्या रजत ने बल्लेबाजी कर दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनके पारी का अंत होने के बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिक नहीं पाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली उन्होंने, और ये मुकाबला अंतिम चरणों में एक तरफा होता नजर आ रहा है। शॉर्ट पेस गेंद, बल्ले का पेस खोला, ताकत तकनीक नजाकत, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का, और यह मुकाबला 6 रन से महज हारा है, क्योंकि 7 रन की आवश्यकता थी जीत के लिए। और जीत आपको बधाई मांडवी परिवार, जिन्होंने लगातार 3 मुकाबले जीते, यानी कि जीत का सिलसिला बरकरार रखा, और यहां से 6 पॉइंट लेकर यह टीम ऊंची उड़ान भर चुकी है। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक राम वॉरियर्स टीम। मैन ऑफ द मैच की घोषणा आज हमें बताएंगे विराट तेंदुलकर। ये देखिए रन बनाए उन्होंने पहले मैच में 32 आप 36, कमाल की कप्तान यहां पर। विश्वजीत कुछ नहीं कर पाया, पर मैच 1 रन बनाया उन्होंने। दिलीप बिजवा भी कुछ